आप सबको पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपना ऑन गोइंग एकेडमिक सेशन जो कि 2021 टू 2022 है उसको दो टर्म्स में बांट दिया है, जो कि है टर्म 1 और टर्म 2। पर अभी भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको ये चेंजेस समझ आने में दिक्कत हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम शेड्यूल के बारे में, उन दोनों के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में, उनके पेपर पैटर्न के बारे में और उनके असेसमेंट प्लान के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इजीली समझ पाएं कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में, जो कि है 2021 टू 2022 के लिए। देखिए, अभी सीबीएसई स्कूल्स को वही सिलेबस फॉलो करना है जो सीबीएसई ने 31 मार्च 2021 को रिलीज किया था सेशन 2021 टू 2022 के लिए। सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज जो सिलेबस है 2021 टू 2022 का, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, जो सिलेबस रिवाइज किया जाएगा, वो बोर्ड ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड उस रिवाइज्ड सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जल्दी ही रिलीज करेगा। हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि वो जुलाई तक रिलीज कर देगा इस सिलेबस को। टर्म 1 के एग्जाम्स में 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 के एग्जाम में 50% सिलेबस आएगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में आएगा। नहीं, दोनों एग्जाम में आधा आधा सिलेबस आएगा। किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा। अब मैं एग्जाम शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ आपको टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। सीबीएसई का टर्म 1 का एग्जाम 2021-2022 का जो है वो नवंबर टू दिसंबर 2021 के बीच में किया जाएगा। इसके लिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल देगी सीबीएसई, इसलिए अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। एग्जाम जो होगा वो स्कूल्स में होगा, साथ ही बाहर से एग्जामिनर्स को अपॉइंट किया जाएगा एज अ इन्विजिलेटर। जो सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम 2021 टू 2022 है, वो मार्च अप्रैल 2022 में होगा। यह एग्जाम सीबीएसई हमेशा की तरह एग्जाम सेंटर्स पे करेगी जो सीबीएसई ने बनाए होंगे। अगर कोविड की सिचुएशन में दिक्कत आती है या कोविड की सिचुएशन और खराब होती है तो ये ऊपर कहे गए जो चीजें हैं इनमें चेंजेस हो सकते हैं, वो सीबीएसई टाइम आने पर बता देगी। एग्जाम पैटर्न देखते हैं अब क्या होगा टर्म 1 और टर्म 2 का। सीबीएसई ने कहा है कि वह सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर देगी और क्वेश्चन बैंक और दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगी। एग्जाम से पहले टाइम टू टाइम करती रहेगी और साथ ही सैंपल पेपर्स निकाल देगी एग्जाम से पहले। देखिए, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई ने डिसाइड किया है वो है 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, साथ ही स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट। और क्लास 11th और 12th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट सीबीएसई ने डिसाइड किया है वो है यूनिट टेस्ट या एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और एंड ऑफ टॉपिक। साथ ही मैं अब आपको बता देती हूं कि क्या की पॉइंट्स है टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम के लिए। देखिए, टर्म 1 का जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा जो सीबीएसई सेट करेगी। क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें केस बेस्ड एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। असर्शन रीजनिंग टाइप के एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएगी, एक असर्शन होगा और एक उसका रीजन होगा। आपको ये बताना होगा कि क्या हमने जो असर्शन लगाया है उसका ये रीजन सही है, मतलब हमने जो यहाँ पर सोचा है उसके लिए जो रीजन दिया गया है वो सही है। ये है असर्शन रीजनिंग टाइप के एमसीक्यूज। ये पेपर 90 मिनट्स का होगा। ये कितने मार्क्स का होगा अभी सीबीएसई ने ये नहीं बताया है। आंसर ओएमआर शीट पे मार्क किए जाएंगे और अगर सिचुएशन खराब होती है तो ये ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। टर्म 2 का एग्जाम जो होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये 2 घंटे का होगा और डिफरेंट फॉर्मेट में उसमें क्वेश्चंस आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है 2 घंटे का। कितने मार्क्स का होगा ये अभी सीबीएसई ने नहीं बताया। इसकी ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। अगर सिचुएशन खराब होती है तो
टर्म 2 का पेपर जो है वो भी 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड पेपर बन जाएगा। मतलब अगर सिचुएशन खराब होती है तो टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर ने लेके 2 घंटे का 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए या 11th और 12th के टॉपिक्स पे आपको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए इस चैप्टर्स पे, जैसे इंग्लिश के चैप्टर्स हो गए या बिजनेस स्टडीज के चैप्टर हो गए, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे। साथ ही बोर्ड्स में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।